दिखाई दे ज़रूरी नहीं है कि वो हीरा है, और हर वो चीज़ जिसके बारे में आपको पता नहीं है ज़रूरी नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसे ही शायद एक फ़ाइट के बारे में आपको पता नहीं होगा, वैसे तो मेरा मानना है कि मेरे सब्सक्राइबर काफ़ी नॉलेजेबल हैं, बट एक फ़ाइट है जिसके बारे में या तो कम नॉलेज होगा या फिर आपको सुनने को नहीं मिल रहा होगा, तो हम उस फ़ाइट के बारे में बात करेंगे। ये फ़ाइट एमएमए की नहीं है, ये फ़ाइट बॉक्सिंग की है, और ये फ़ाइट ना सिर्फ बॉक्सिंग की बल्कि कॉम्बैट स्पोर्ट की इस साल की सबसे बड़ी फ़ाइट है। अगर दिसंबर में फ्यूरी वर्सेस जोशुआ की फाइट भी होती है तो भी ये फाइट उससे बड़ी है। अभी जोशुआ वर्सेस यूसिक की फाइट जो हुई है उससे भी बड़ी ये फाइट है। अगर फ्यूरी वर्सेस यूसिक की फाइट होती है तो भी ये फाइट बॉक्सिंग में उससे बड़ी है। ये बॉक्सिंग की साल की सबसे बड़ी फाइट है। ये बात अलग है कि इसके बारे में बात कम हो रही है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग हैं जो मेरे जैसे हैं जो इस फाइट के बारे में 4 साल से वेट कर रहे हैं, और हमें लग रहा था कि क्योंकि गनाडी गोलोवकिन जो है लगभग 40 साल, अभी 41 साल का हो जाएगा शायद अगले महीने, तो 41 साल का होने वाला है, तो शायद वो फाइट देखने को नहीं मिलेगी, बट अपनी किस्मत अच्छी है कि ये फाइट देखने को मिल रही है। हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, आखिर ये फाइट क्या हो रही है, इन दोनों की हिस्ट्री क्या है, और एंड में बात करूंगा कि कितने पैसे मिलने वाले हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं उसमें। वैसे होना भी चाहिए, पैसा बड़ी चीज़ है। खैर, आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए। ये कॉम्बैट स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है, ये मेरी गारंटी है। आप जब भी देख के उठेंगे तो आपको कोई ना कोई बात ऐसी पता होगी जो पहले नहीं पता थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये फाइट हो क्यों रही है आखिर। ये फाइट दुनिया चाहती थी, हाँ। कैनेलो अल्वारेज का प्रमोटर चाहता था, हाँ। गनाडी गोलोवकिन का प्रमोटर चाहता था, हाँ, क्योंकि दोनों एक ही आदमी है। एडी हर्न, डोजोन, दोनों का प्रमोटर एक ही है। वो तो बेचारा इन दोनों को साइन ही इसलिए किया था ताकि ये फाइट करवा सके, पर फिर भी 4 साल से क्यों नहीं हुई। गनाडी चाहता था, प्रमोटर चाहता था, दुनिया चाहती थी, बिल्कुल चाहती थी। तो कौन नहीं चाहता था? कनेलो अल्वारेज ये फाइट नहीं चाहता था, इसलिए फाइट नहीं हुई। तो अब क्यों चाह रहा है आखिर? अब ऐसा क्या हो गया कि कनेलो अल्वारेज ये फाइट कर रहा है? कनेलो अल्वारेज ये फाइट कर रहा है क्योंकि कुछ दिनों पहले डिमिट्री विवाल के साथ जो उसकी फाइट हुई, वो कनेलो अल्वारेज हार गया। हारने के साथ उसके स्टॉक में इतनी ज़्यादा कमी नहीं आई वैसे, पर फिर भी उसको अपनी रेपुटेशन वापस से बिल्ड करनी है, तो कौन सबसे सही चांस होगा? वो फाइट की जाए जिसमें पैसा भी मिलेगा, लोग चाहते भी हैं, वो फाइट है। और अब वो आदमी 41 साल 40 साल के आसपास का है। 41 साल के आसपास का है, एक्चुअली 40 साल उसकी उम्र ऑन द रिकॉर्ड है। जो आदमी 40 साल का है और 41वां साल में पहुंचने वाला है, 41 साल का होने वाला है। जब पिछली बार फाइट की थी तो एक बार वो 34 साल का था, एक बार 36 साल का था, वो भी अपने प्राइम पे था। और अब वो अपने प्राइम पे नहीं है, ये बात कनेलो को भी पता है। इसीलिए ये फाइट का सबसे परफेक्ट वर्ड है, टाइम है। इसीलिए ये फाइट हो रही है। आपको कोई और दुनिया भर की बातें बता सकता है, बट सच यही है। मेरे अपने ओपिनियन है और मेरा मानना है कि मैं यहाँ पे बिल्कुल सही हूँ। अब आपको इस फाइट की हिस्ट्री के बारे में बताते, मेरे ख्याल से आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे इस बात को, पर फिर भी बताता हूँ आपको, कोशिश करता है जो नए लोग हैं उनके लिए। पहली फाइट जो है, जो इनकी हुई थी, उसमें गनाडी गोलोवकिन खतरनाक एग्रेसिव। गनाडी गोलोवकिन 23 फाइट लगातार नॉकआउट स्ट्रीक पे चल रहा था। नॉकआउट, मैं नहीं बोल रहा 23 फाइट लगातार जीतने की स्ट्रीक पे था, नॉकआउट। गनाडी गोलोवकिन का स्टाइल जो था, एग्रेसिव स्टाइल था। ये फाइट मेरा मानना है कि गनाडी गोलोवकिन जीता। मैंने ये फाइट जो है उस समय देखी, फिर 2 साल पहले देखी थी, और अभी 5 दिन पहले देखी है फिर से। इवन इस बार भी मेरा मानना है कि 8 राउंड गनाडी जीता था और 4 राउंड कनेलो अल्वारेज जीता था। आप भी देखिएगा, आप बताइएगा कि मैं गलत हूँ या सही। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता था। दूसरी ये जो फाइट है, पर एक जज ऐसा निकला जो फाइट, मेरा मानना था कि 8-4 था डिसीजन, 118-112 होना चाहिए। हाँ, 118-112 होना चाहिए। पर एक जज साहब ऐसे थे जिन्होंने न सिर्फ गनाडी को फाइट नहीं दी, बल्कि उन्होंने क्या, उनका कहना था कि 8 राउंड तो भाई कनेलो जीता था। मतलब वो अलग ही दुनिया में चल रहे हैं। आपको लगता है ना कि जजिंग जो है एमएमए में बैड है, बॉक्सिंग में वर्स्ट है। बॉक्सिंग में ना सिर्फ, एमएमए में अगर कोई जजिंग खराब होती है ना तो हो सकता है कि एम्पायर चूतिया है, वो सारी जज चूतिया है। बट बॉक्सिंग में अगर ऐसा होता है ना तो पक्का है करप्शन है। और लोग कहते भी हैं कि वेगास में आपके कनेलो अल्वारेज को हराना मुश्किल है। ये दोनों फाइट वहीं हुई थी और ये भी वहीं हो रही है शायद। ठीक है,
पहली फाइट सब मानते हैं कि मतलब बहुत ही कम लोग आपको मिलेंगे, और अगर वो आदमी आपको मिलता है जिसका कहना है कि अ, पहली फाइट कनेलो अल्वारेज जीता था, तो उस आदमी को आप ना एक काम करिए, ब्रिज बेच दीजिए, क्योंकि वो खरीद लेगा, वो इस टाइप का स्टूपिड आदमी है। दूसरी फाइट के बारे में बात करते हैं। दूसरी फाइट में गनाडी गोलोवकिन थोड़ा डिफेंसिव था, और दूसरी फाइट में कैनेलो अल्वारेज पहली फाइट से 10 गुना बेहतर था। ये फाइट कहीं ज़्यादा क्लोज थी, पर ये फाइट भी मैंने तीनों बार देखी, और तीनों बार यही हुआ कि मैं 7 राउंड देता हूँ गनाडी गोलोवकिन को, और 5 राउंड देता हूँ कैनेलो अल्वारेज को। पहली फाइट बाय द वे ड्रॉ हो गई थी, है ना। अब जब ये फाइट हुई, गनाडी गोलोवकिन वर्सेस कैनेलो अल्वारेज की दूसरी फाइट, तो इस बार जजमेंट जो आया वो कैनेलो अल्वारेज के विन के साथ आया। ये मैं बात मानता हूँ कि ये फाइट क्लोज थी, पर फिर भी मेरा मानना है कि गनाडी गोलोवकिन जीता था। आप 10 लोगों में से पूछेंगे तो 7 बताएंगे कि हाँ गनाडी जीता था। पहले दूसरी फाइट के बारे में आपको 10 में से 7 बताएंगे, पहले फाइट में आपको 10 में से 9 बताएंगे कि गनाडी जीता था। यानी कि 2 फाइट गनाडी जीता, पर उसको मिला क्या? कुछ भी नहीं। बाबा जी का घंटा भी शायद नहीं मिला उसको। अगर मिला होता तो डिलीवरी रिपोर्ट आती, वो आई नहीं। उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते में चले गए। तब से गनाडी कभी हारा नहीं उसके बाद से, और कनेलो भी नहीं हारा, बट अभी अभी जैसे कि मैंने बताया कि इसी साल हारा है दिमित्री बिवॉल से। अब बात कर लेते हैं कि पर्स कितनी है। मैं इस फाइट का एनालिसिस करूंगा, अभी सिर्फ मैं आपको क्या कहता है उसको, जो टेंजेंशियल चीज़ें हैं ना वो बता रहा हूँ। पर्स क्या है, पहली फाइट में दोनों के पास, दोनों को $50 मिलियन से ज़्यादा मिले थे। दूसरी फाइट में, आई वॉन्ट यू टू हेयर दिस, दूसरी फाइट में $300 मिलियन के आसपास मिला है कनेलो अल्वारेज को, और $100 मिलियन मिला है गनाडी गोलोवकिन को। ठीक है, एक बार फिर से बोलूंगा, $300 मिलियन कनेलो को, और $100 मिलियन के आसपास गनाडी गोलोवकिन को, ट्रिपल जी को। जब आप कभी सोचते हैं ना कि एमएमए में पैसा है, दोस्त हाई लेवल पे हाई लेवल में एमएमए के सामने कहीं भी नहीं लगता। बॉक्सिंग के सामने एमएमए कहीं भी नहीं लगता। नेट डियाज अभी फाइट जीता ना, उसको 2 से 3 मिलियन के आसपास मिले, और अगर पेपर व्यू वाइंड यू मिला लेंगे तो 4 मिलियन के आसपास होगा। अगर वो बाहर फाइट करेगा ना जेक पॉल से, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 10 मिलियन से ज़्यादा फाइट होगी, उस 10 मिलियन से ज़्यादा नेट डियाज को मिलेंगे। अब इस फाइट, अभी जो इस थर्ड फाइट है उसमें जो गारंटीड मनी है, यानी कम से कम इतना मिलेगा। जो गारंटी मनी कौन देता है? प्रमोटर देता है। प्रमोटर ने दिया है 65 मिलियन मिलेंगे मिनिमम कनेलो अल्वारेज को, और $43 मिलियन मिलेंगे गनाडी गोलोवकिन को। आप बोलेंगे कि यार हर फाइट में ये कम क्यों मिल रहा है इसको? पहली बात तो वो दोनों फाइट हारा है, तो विन मनी भी होती है। पर अगर वो हारता नहीं तो भी उसको कम मिलता है, क्योंकि कनेलो अल्वारेज हारे या जीते बड़ा स्टार है। ठीक है, अब देखते हैं कि एक्चुअल में इनको कितना मिलेगा। मेरे ख्याल से, मेरा हिसाब अगर गलत नहीं है, तो गनेलो को कम से कम $200 मिलियन के आसपास मिलना चाहिए, और गनाडी को कम से कम $75 मिलियन के आसपास मिलना चाहिए। 65 और 43 जो है उनका मिनिमम पर्स है। इस फाइट के बारे में हम एनालिसिस करेंगे, कोशिश करेंगे कि सैटरडे या फ्राइडे को करें। तब तक आपने ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंकी। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। और इस जहाँ से आगे, और जहाँ जहाँ और भी हैं, वैसे ही एमएमए से आगे भी कॉम्बैट स्पोर्ट हैं, उनमें भी मज़ा है, देखेगा कभी। बॉक्सिंग नहीं होता तो एमएमए नहीं होता। और इवन एमएमए में भी आप लोग स्ट्राइकिंग देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, है कि नहीं? एनीवेज, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।